नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो नीट है, नीट यूजी है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 उसका ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिल करेंगे 1 2 बाई 1। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड लगा के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो किस तरह से करना है वो आप हम तो न्यूज़ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो चार्जेज है वो जनरल के यहाँ पे 1700 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ये सभी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे फोटो आपका यहाँ पे 80% दिखना चाहिए। इस पीएनजी की तस्वीर होनी चाहिए और 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स फोटो की आपको लास्ट के अंदर जब फोटो अपलोड होगी तब वहाँ पे बता दी जाएगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे भी आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कि आपके मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार उपयोग करके अपना जो परीक्षा के विभिन्न चरण है डिजी लॉकर का उपयोग करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर, डिजी लॉकर नहीं है तो थर्ड नंबर, एबीसी आईडी कार्ड है तो फोर्थ नंबर और अगर आपके पास एबीसी कार्ड नहीं है तो ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आधार कार्ड को दे देता हूँ ओके। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड लगा देते हैं। इसके बाद आधार नंबर डालने होंगे और जनरेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के द्वारा आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डाल देना है। इसके बाद अगर आप आधार कार्ड की डिटेल नहीं देना चाहते हैं और आप अगर एबीसी आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन एंड आइडेंटिफाई डॉट एबीसी कार्ड इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आपको यहाँ पे डिजी लॉकर पे आप लॉगिन हो जाएंगे और वहां से आपके एबीसी आईडी कार्ड को ऑटोमेटिक फेच कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एबीसी आईडी कार्ड से फेच करता हूँ। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे जो एबीसी आईडी के अनुसार आपके यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ जाती है। यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपकी एबीसी आईडी में जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जेंडर देखने को मिल जाएगा, राष्ट्रीयता आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पहचान आप किसके आधार पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगर आधार कार्ड के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पे जो पता है वो फिल करना है। यहाँ पे सब लोकेलिटी स्थानीयता देश आपका यहाँ पे इंडियन हो जाएगा। आपको यहाँ पे इंडियन इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सीकर है तो सीकर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पिन कोड दर्ज करने हैं, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। मोबाइल नंबर की पुष्टि वापस से आपको यहाँ पे री एंटर करना है। ईमेल आईडी डाल के वापस से ईमेल आईडी आपको डालना होगा। इसके बाद अगर दोनों सेम है एड्रेस तो आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एक ईमेल वो जो पासवर्ड है वो बनाना पड़ेगा। पासवर्ड आपका किस तरह का होगा देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड आपको जैसे मेरा नाम विकास कुमार होता है तो वी कैपिटल IKASH और 1 2 3 और साथ में आपको कोई भी एक जो स्पेशल करेक्टर है वो आपको यहाँ पे यूज करना होगा। ठीक है, इतना डाल लेना है और यहाँ पे री एंटर पासवर्ड कर देना है। आप यहाँ पे सिक्योरिटी के अवंस पर आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका बर्थ प्लेस कौन सा है तो आपको अपनी जो सिटी है वो डाल देनी है। इसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे और आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक व्यू देखने को मिलेगा। सारा एक बार अच्छी तरह से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एकदम ये जो ऑप्शन दिए गए हैं टिक करने के लिए इन पे आपको टिक कर देना है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 सभी पे टिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बार चेक कर लिया। चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों के ऊपर एक ओटीपी आता है। तो यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करके आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है। तो आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन आईडी नंबर आपको जो मिला है वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो अब यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर फीस की पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के उसको फॉर्म को वेरीफाई कर लेना। तो हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपका जो पता है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपातकालीन नंबर कोई आप अगर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आप देना चाहते हैं अपने फादर का मदर का तो आपको यहाँ पे दे देना है और आपको यहाँ पे नीचे आना होगा
यहाँ तक एक बार रजिस्ट्रेशन को चेक कर लेना है। अब आप यहाँ पे ऊपर आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। वो डिटेल्स चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे राज्य, अगर आपका यहाँ पे कौन सी स्टेट से आपने डिस्ट्रिक्ट से या सेंटर से आपको यहाँ पे 12th कास्ट पास किया, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। श्रेणी आपकी कौन सी है, अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वर्ग है तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। क्या आप मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक हैं तो नो कर देना है, अगर है तो यस कर देना है। निवास की स्थान ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र का रूरल और अर्बन क्षेत्र का शहरी क्षेत्र। परिवार की वार्षिक आय अगर 0 से 50,000 के बीच में है तो आपको ये क्लिक कर लेना है, अन्यथा आपको 50 से 1 लाख के बीच में क्लिक कर लेना है। अल्पसंख्यक है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो पे रहने दीजिएगा। तैयारी का मोड कौन सा है, अगर सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी क्लिक कर लीजिएगा, अगर कोचिंग वगैरह करते हैं तो वो आपको यहाँ पे अपने आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। निवास कौन से देश के अंदर करते हैं तो हम यहाँ पे इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको अगर आप यहाँ पे नीट यूजी 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत पोशाक धारण करने का इरादा रखते हैं तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो पे ही क्लिक कर दीजिएगा। ये इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद बोलेगा कि आप यहाँ पे अगर पीडब्ल्यूडी मतलब आप अगर विकलांग है तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करके आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे किसके लिए आवेदन करना है तो आपका यहाँ पे नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट इंटर टेस्ट है तो आप यहाँ पे अगर जो प्रश्न पत्र है अंग्रेजी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे हिंदी, अब परीक्षा का पहला राज्य आप कौन सा है, राज्य चुनने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सिटी चूज करनी होगी, कौन सी सिटी से आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो हम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है फर्स्ट वहीं चूज कर लेते हैं। अब दूसरा भी आपको राज्य सेलेक्ट करना है और जो परीक्षा का दूसरा विकल्प है वो कहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब अभिभावक का आपको यहाँ पे जो है कार्य व्यवसाय बताना होगा तो हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर और माता का नाम हम यहाँ पे जो है वहीं, अगर इनमें से कोई उपलब्ध है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा हमारी मम्मी गृहिणी है तो हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर पढ़े लिखे हैं तो उनकी जो शिक्षा का स्तर है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, नहीं अन्यथा आप यहाँ पे जो है अशिक्षित है तो आपको यहाँ पे इलिटरेचर कर देना है। इसके बाद आपको वापस से कैप्चा कोड डालने हैं और आपको जो आई एग्री पे क्लिक कर देना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने 10th क्लास पास कर रखी है तो आपको यहाँ पे चूज हो जाएगा ऑटोमेटिक, कौन से ईयर में पास किए वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो हमने यहाँ पे 10th क्लास 2021 के अंदर पास की थी और योग्यता का यहाँ पे 10th क्लास स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो हमें यहाँ पे रूरल ग्रामीण क्षेत्र से पास किए तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है हमने यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट के अंदर आती है वह चूज की है थी और इसके बाद आपको यहाँ पे कौन से राज्य से पास है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। योग्यता का जिला आपको यहाँ पे स्कूल बोर्ड कौन से बोर्ड से आपने पास की थी तो हमने यहाँ पे राजस्थान जो एजुकेशन बोर्ड है उसके द्वारा हमने की थी। स्कूल का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका पिन कोड जहाँ से स्कूल है उसका पिन कोड और रोल नंबर आपको दर्ज करना है और यहाँ पे जो परसेंटेज थे या ग्रेड थी वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद कितने नंबर थे टोटल मार्क्स, तो अब 10th क्लास में 600 मार्क्स होते हैं और कितने आपके आए तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इसके बाद आपको इसी तरह 11th की डिटेल्स देनी होगी और इसी प्रकार आपको 12th की देनी होगी। अगर आपने पास कर लिया तो पास सेलेक्ट कर लेना है 12th की, और अपीयरिंग में है तो अपीयरिंग आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उत्तीर्ण आपको 2024 हो जाएगी और योग्यता का कोड 01 हो जाएगा और स्कूलिंग अगर शहरी क्षेत्र से है वो इस तरह से आपको फिल कर देना है, वो जो आपको 10th क्लास के माध्यम से हमने बता दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड पे डालना है और चेक मार्क पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है। तो अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों ने यूजिनिटी के लिए जो है फॉर्म फिल किया है तो हमने यहाँ पे नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद बोल रहा है कि आपने पहले कभी यूजी के अंदर सेलेक्ट जो पार्टिसिपेट किया है तो हम यहाँ पे नहीं किया है, हम पहली बार ही आवेदन कर रहे हैं। तो इसके बाद आपको वापस से कैप्चा कोड पे दर्ज करना है और कैप्चा कोड फिल करके आई एग्री पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए अब फोटो और साइन आपको देखो पहले बता देते हैं। फोटो आपकी यहाँ पे दे गई है पूरी डिटेल्स, आपको हम यहाँ पे फोटो के लिए आपको बता देते हैं। आपकी जो फोटो है वो आपकी यहाँ पे 10 से 200 KB के बीच में होगी
पोस्ट कार्ड फोटो की साइज आपकी 10 से 200 केबी के बीच में ही होगी। लेकिन जो फोटोज है उनके ऊपर आपके यहाँ पे जो 1/1/2024 है उसके बाद की नहीं, पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसी के बाद की ही होनी चाहिए, ठीक है, इतनी डिटेल्स है। और जो फोटो है वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए। सबसे मेन मुद्दा यही है कि आपकी जो फोटो है वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो आप यहाँ पे रेगुलर लगाते हैं तभी आपको अलाउ किया जाएगा, अन्यथा आपको ये चश्मे जो चश्मा होता है गूगल्स होते हैं उनके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। चश्मा भी वही होना चाहिए जिसके आर पार दिखाई दे वाइट कलर का, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे बनानी है। और आपको किस तरह से जो पोस्ट कार्ड फोटो है वो बनानी है वो इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा या लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे फोटो साइन और जो लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद पोस्ट कार्ड फोटो ये सब अपलोड कर देने हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर आ जाना है। और फाइनल सबमिट पे आने के बाद एक बार चेक कर लेना है अच्छी तरह से डिटेल्स किस तरह से आपको क्या करना है। अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है और आपका यहाँ पे पेमेंट कर देना है। इस तरह से आपको नीट यूजी 2024 है उसके लिए फॉर्म फिल कर देने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।